नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव का ऐलान हो गया। कोरोना काल में पहला राज्य होगा जहां पे कि विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। यूं तो देश में कई जगह पे बाई इलेक्शन भी होंगे, लेकिन बिहार वो पहला राज्य होगा जहां पे फुल फ्लेज विधानसभा का चुनाव होगा 243 विधानसभा सीटों के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जो ऐलान किया उसके मुताबिक 28 अक्टूबर को पहले फेज का चुनाव 71 सीटों के लिए, फिर 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए और फिर जो है 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए चुनाव होगा। परिणाम 10 नवंबर को आएंगे। दिवाली 14 नवंबर को है, उससे पहले दशहरा 25 अक्टूबर को है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का तीर चलेगा यानी कि दशहरे पे, या दिवाली पे लालू यादव की लालटेन जलेगी। हिसाब बराबर हो चुका है। 15 साल आरजेडी का शासन रहा जिसमें लालू यादव से लेकर राबड़ी देवी तक मुख्यमंत्री रही, और इधर 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, बीच के कुछ दिनों को छोड़ करके जब जीतन राम मांझी बन गए थे। 15 साल बनाम 15 साल, कौन भारी, किसने अच्छा काम किया, बिहार की जनता को डिसाइड करना है। पीढ़ीगत बदलाव हो चुका है। दूसरे छोर पे नीतीश कुमार खड़े हैं, लेकिन लालू यादव का जमाना जा चुका। अब वो जेल में है, अस्पताल में रह के इलाज करा रहे हैं। उनके बेटे तेजस्वी यादव के हाथ में कमान है। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। खींचतान दोनों में है। हम और रालोसपा दोनों महागठबंधन से टूट चुके हैं। हम एनडीए के साथ आ चुका है, रालोसपा का भी पता नहीं कि क्या होगा। और इधर एनडीए में लोजपा यानी रामविलास पासवान और चिराग पासवान की पार्टी टूटने को तैयार है। भगदड़ दोनों तरफ है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार भारी दिख रहे हैं। परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है। यानी अभी भारी दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन में भी भारी दिखेंगे। बिहार वो राज्य है जहां एक डीएनए की बोल पे पूरा चुनाव हो गया था और एनडीए बुरी तरीके से हार गया था। याद है ना, जब प्रशांत किशोर ने पूरे बिहारियों का बाल जो है डीएनए के लिए भिजवा दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी संदर्भ में डीएनए, बिहारियों के डीएनए की बात की थी, यानी स्वाभिमान का वो चुनाव बन गया था। ये चुनाव किस बात के लिए होगा? क्या बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा? क्या बाढ़ का मुद्दा रहेगा? क्या कोरोना से निपटने का मुद्दा रहेगा? या जात पात और धर्म के आधार पर जो उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव होता रहा है वही आधार बनेगा? ये भी डिसाइड होगा। कोरोना काल में प्रचार करने का मौका नहीं मिलेगा, कंटेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, वर्चुअल मीटिंग होगी, टेलीफोन से और सोशल मीडिया पे जोर रहेगा, उससे भी डिसाइड होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल अब की बार परिस्थितियां इसलिए सबसे अलग है क्योंकि 15 साल बनाम 15 साल हो रहा है, और निश्चित रूप से जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो लोगों की नाराजगी बढ़ जाती है। ये तो वो पीरियड है जब कोरोना में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बाढ़ ने अलग कहर ढाया है, अर्थव्यवस्था रसातल में है और बेरोजगारी चरम पे। तो स्वाभाविक रूप से चूंकि बीजेपी वहां पे भागीदार है तो ये जो जिम्मेदारी आएगी वो जेडीयू और बीजेपी दोनों पे आएगी, और ये जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरीके से अंतिम दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार वहां पे हैं तो समझिए कि बिहार चमक रहा है। नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो केंद्र से फिर मदद मिलनी मुश्किल हो जाएगी। कहा नहीं जाता है, ये मैसेज दिया जाता है। मैसेज देने की कोशिश की गई, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। पूरे 2 महीने का प्रोसेस है। आज 25 तारीख है और वहां पे 29 नवंबर से पहले विधानसभा का गठन हो जाना है। 10 को रिजल्ट आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि दिवाली के आसपास सरकार भी बन जाएगी। यदि हंग नहीं हुई तो वहां के जो चुनाव पे नजर रखते हैं, जो नब्ज पे नजर रखते हैं बिहार के, उनका मानना है कि अभी कोई हवा नहीं है और नीतीश कुमार को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता और महागठबंधन को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन यदि 3 ही दलों का महागठबंधन रह जाता है, आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी, और लेफ्ट समर्थन करता है, तो भी महागठबंधन का पलड़ा अभी हल्का सा लग रहा है, थोड़ा हल्का है। इसके 2 कारण हैं। एक तो तेजस्वी यादव नौसिखिए पड़ रहे हैं, अपने पिता लालू यादव का स्थान नहीं ले पा रहे हैं। कई बार मनमानी करने को लेकर के उनके साथ नेता छोड़ करके चल दे रहे हैं। जाते जाते रघुवंश बाबू इस दुनिया से चले गए, लेकिन नाराज होकर के गए तेजस्वी यादव की गतिविधियों की वजह से, पार्टी की गतिविधियों की वजह से। और
दूसरा कारण ये बन रहा है कि महागठबंधन में ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम जो है नीतीश कुमार को और बीजेपी को हरा ले जाएंगे, और जो नाराजगी है किसानों का मुद्दा जैसे आज उठा उसको हम भुना ले जाएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है, ये जो अनुभवहीनता है, ये महागठबंधन की सबसे बड़ी कमी है। और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी, बीजेपी की सबसे बड़ी कमी क्या है कि 15 साल सत्ता में रह लिए, ना कोरोना से ठीक से निपट पाए, ना बाढ़ से ठीक से निपट पाए, ना अर्थव्यवस्था सुधार पाए, ना लोगों को रोजगार दे पाए। ये आपकी कमजोरी है, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं काम करेगा। तो अब डिसाइड होगा, 10 तारीख को पता चलेगा कि 15 साल बनाम 15 साल में जो बिहार की जनता है उसने किसको चुना, किसको भाव दिया। क्या अभी भी लालू के जंगल राज को लेकर के लोगों में नाराजगी है, या यादें शेष है कि उधर नहीं झुकना चाहेंगे? क्योंकि दो बुरे में यदि एक के सिलेक्शन की बारी आती है तो कम बुरे को चुना जाता है। क्या नीतीश कुमार उस खांचे में फिट बैठेंगे? देखने वाली बात होगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और